हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ सी क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 एंड कहाँ तक करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में और मेथड भी मेंशन करा हुआ है, यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड को ही यूज करना है। ठीक है, नाउ देखो ये जो हम पे गिवन रहता है ये क्या, देखो सब चलो ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूले पे ही बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स डैश एन। ठीक है, अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रीवियस मेथड्स में करते थे, हम निकालेंगे आपका F1। सबसे पहले क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढते थे, तो अब इसमें भी वही ढूंढेंगे। जब हमने 1 रखा वैल्यू आई -10, जब हमने 2 रखा वैल्यू आ गई आपकी 4। कैसी 4? पॉजिटिव की 4। यानी कि मिल गए हमें दो चीज़, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें इस केस में हमको क्या करना होता है, हमें इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अभी तक हम क्या करें, तो दो वैल्यूज रख रहे थे ना, नेगेटिव वाले को भी ले रहे थे और पॉजिटिव वाले को भी ले रहे थे। बट इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसमें हम दो वैल्यूज लेके नहीं स्टार्ट करेंगे, हम एक ही वैल्यू लेके स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप -10 से स्टार्ट कर लो या तो आप 4 से स्टार्ट करो, दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, नाउ अगर ये मेरी एफ एक्स की लाइन है तो मुझे पहुंचना है यहाँ तक, कहाँ पे, जहाँ पे मेरी एफ एक्स की वैल्यू आ जाए आपकी 0। मेरे पास अभी दो वैल्यूज़ मुझे पता है। जब मैंने 1 रखा था तो वैल्यू आई थी -10। ठीक है, और जब मैंने 2 रखा था तो मेरे पास आया था 4। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे 4 से 0 जाने में ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे या फिर ज़्यादा स्टेप मुझे लगेंगे जब मैं -10 से 0 की तरफ जाऊँगी? सोचने वाले इसमें तो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे कहाँ से कम स्टेप्स लगेंगे, जब मैं 4 से चलना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो इस केस में भी मैं क्या करूँगी, 4 से ही चलना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, नाउ ये तो चीज़ हो गई क्लियर। अब आपको हो सकता है ये चीज़ दिमाग में आ रही हो कि एफ एक्स क्या होता है और एफ डैश एक्स क्या होता है। नाउ एफ एक्स तो हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, एंड एफ डैश एक्स क्या होता है, जब आपका डैश लग जाता है ना, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन मांग रहा है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। सो मेरे पास एफ एक्स क्या है, मेरे पास एफ एक्स क्या है, यहाँ पे क्या है आपका x4 माइनस एक्स माइनस 10। ये तो मैंने आपको बता रखा था ना, राइट हैंड साइड को हमेशा हम 0 ही लेंगे और जो भी मटेरियल राइट हैंड साइड में होगा उस सबको लेफ्ट हैंड साइड में पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब चाहिए हमें दूसरा एफ डैश एक्स। जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे क्या मिलेगा, 4x³ -1। सीधी सी बात है, मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करूँगी तो मैं देखती हूँ, मैं अपना रूट किसको मान रही हूँ अभी, F2 = 4 वाले को मान रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वो है ना, F2 = 4, और ये मेरी क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, तो जो मेरे पास पहले से मैं जिसको मैं बस कंसिडर कर रही हूँ वो मेरा x0 हो जाएगा, उसको मैं आपका x0 लूँगी। ठीक है, नाउ जब मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपका लगा रही हूँ, या फिर इस केस में आप इसको इटरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जब मैंने आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, f(x+1) क्या था यहाँ देखो, xn+1 था और xn हमने क्या माना है, 0। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x1 = x0 माइनस f(xn) यानी कि x0 एंड f डैश x0। ठीक है, x0 क्या है मेरा, वैल्यू पुट करके देखते हैं। x0 मेरा क्या था, 2। ठीक है, x1 आ जाएगा आपका 2 माइनस, जब आप रखोगे यहाँ पे 2, देखो f ये क्या है, बेसिकली आपका f2 है ना, और जो ये है ये क्या है,
एफ डैश 2। यानी कि इसका मतलब है इस इक्वेशन में x की जगह हमें 2 रखना है, तो जब हम 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो 16 मिलेगा -2 -10, ठीक है, आ जाएगा आपका कितना 4, ठीक है, तो आ गया आपका 4। इसी तरह हम नीचे वाली इक्वेशन में भी यहाँ को 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 4 32, 32 -1 31, ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। तो अब आपको आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसे कैलसी में सॉल्व करना है, हाथ से तो करना नहीं है, तो पूरी पूरी वैल्यूज लिख लो, 1.871 आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। अब लगाएंगे सेकेंड इटरेशन, ये हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इसी तरह बस आगे चलते जाना है और कुछ नहीं करना है। एफ, अब हमें x+1 मिल चाहिए, ठीक है, और हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे, x2 हमें निकालना है, x1 हमारे पास आ चुका है, माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1, जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू रखी तो हमें क्या मिलता है, x1 कितना था आपका 1.871, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी थोड़ी सी अभी तो कैलसी से ही करने पर आएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसको फाइनल आंसर अगर बता दूँ तो x2 की जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 0.856, ठीक है, ये आपकी x2 की वैल्यू आ चुकी है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। नाउ प्रोसीड करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी कि निकालेंगे x3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2, ठीक है। जब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे भी सेम ही आंसर आएगा आपका 1.856, ठीक है। एंड देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के बाद यानी कि x3 की वैल्यू यही आई थी, और x सेकेंड की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू देखो कितनी आई थी 1.856, सो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। अब आपका x2 इक्वल्स टू x3 आ गया है, जो कि आपका 1.856, ठीक है। अब क्योंकि आपकी यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ गई है, इसका मतलब है यही आपका फाइनल रूट होगा, जिसमें आपकी यानी कि f 1.856 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। सो यही था आपको जो आपको निकालना था, यानी कि आपका आंसर कितना है, जो हमने सारी मेहनत करी किस चीज़ के लिए करी, 1.856 की वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। सो यही आपका आंसर होगा। और देखो जो भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो आपको वैसे ऐसा ही मिलेगा, जो कि आपका वैल्यूज सेम आ जाएंगी, ठीक है। और जहाँ पे आपकी वैल्यूज सेम आ जाएगी वहाँ पे आपको रुक जाना है, उससे आगे नहीं आप इटरेशंस करोगे, जैसे इस केस में आ गया था, ठीक है। और अगर नहीं आती है, आपको वैल्यूज नहीं मिल पा रही हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहले बताया है 2 या 3 बार ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है, वो इनफ होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इतना ही था हमारे पे करने के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड में। इससे पहले भी हमने और मेथड्स डिस्कस करे हैं, और वो तीनों ही इसी चीज़ के हैं, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस चैप्टर के ही वो सब टॉपिक्स हैं। उसमें हमने करा था बाइसेक्शन मेथड हमने कर लिया है, ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड हमने कर लिया है, इवन इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल्स कवर करे हैं, ठीक है, एंड अभी आपका न्यूटन रैप्सन मेथड भी हो चुका है। सो गाइज आपके इतने ही टॉपिक हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और अगर कोई छूट चुका है, यहाँ पे कोई टॉपिक ऐसा है जो रह गया, जो मैंने आपको नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। और अगर अदर देन दिस चैप्टर ऑल्सो, अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, ठीक है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना और मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। यहाँ पे आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में। बाय बाय, सी यू।